जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनकी तारीफ के लिए तारीफ करनी वर्णन से बाहर है, क्योंकि वो बेहद 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 कितना लगाऊं, कोई सीमा नहीं है, कोई शब्द नहीं बयान करने के लिए, इतने अच्छे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज हम थोड़ा सा वचन की ओर ध्यान देंगे। हालेलुया। आवाज़ कम है, मैं आराम से बोल रही, आप भी आराम से बोल रहे हो। हालेलुया। मैंने तो अभी भी आराम से बोला है, आपने भी आराम से बोला। अब एक बार जोर से बोलेंगे, किसके लिए? किसके लिए? तैयार है? ओके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दुल्हन, प्रभु की बेटियां, प्रभु के बेटे सब बहुत अच्छे हैं। आमीन। ऑनलाइन भी अच्छे हैं, ऑफलाइन भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हो आप लोग। थोड़ा सा हम वचन की ओर ध्यान देंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, घबराना मत, ठीक है। कई बार हम अपने हालातों के अंदर जब दुखी होते हैं, जब परेशान होते हैं, उस टाइम आप बैठ सकते हो थोड़ी देर के लिए, जब तक थोड़ा वचन चलता है। जैसे ही खुदा के दास आएंगे, कई बार हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो उस टाइम क्या शुरू करते हैं? रोना। दुख में होते हैं, रोना, आंसू बहाने, दिल दहल जाता है, व्याकुल हो जाता है मन। कई बार घर की परेशानियाँ, कई बार नौकरी नहीं मिलती। जिस टाइम नौकरी बार बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बार बार रिजेक्ट कर जाते हैं। पीछे से आवाज़ बढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। आवाज़ आई? ठीक है। जिस टाइम हम दुख के अंदर होते हैं, तो उस टाइम रोना शुरू कर देते हैं। मन क्या हो जाता है? व्याकुल, उदास। जब ज्यादा ही दुख हो हमारी लाइफ के अंदर, तो ठंडी आहें भरते हैं, इस तरीके से ठंडी ठंडी आहें भरते, लंबी लंबी आहों को भरना शुरू हो जाता है। जैसे कई बार नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी की तलाश में, इंटरव्यू हुई, फिर रिजेक्ट हो गए, दूसरी बार भी रिजेक्ट हो, तीसरी बार भी रिजेक्ट हुए, तो घर में आते आते उसी टाइम बंदा क्या हो जाएगा? निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा, और लंबी लंबी सांसें भरना शुरू कर देगा, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। और पेरेंट्स के लिए भी ऐसा ही होता है। जब बच्चे बिगड़ते हैं तो पेरेंट्स व्याकुल हो जाते हैं, पेरेंट्स दुख में हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, लंबी लंबी आहें भरना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख उनके जीवन में काम कर रहा है। कई बार माँ बाप, चाहे कोई भी परेशान व्यक्ति, अलग अलग तरीके से हम परेशान हो जाते हैं। स्कूल में परेशान हो जाते हैं, घर में परेशान हो जाते हैं, किसी कंपनी में परेशान हो जाते हैं। तो क्या होता है, जिस टाइम लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, जिस टाइम हम दुख में होते हैं, जिस टाइम लोग सताते हैं, जिस टाइम हालात बिगड़ जाते हैं, जिस टाइम सफलता की जगह पर निराशा जीवन के अंदर आती है, तो उस टाइम आंसू निकलने लगते हैं। क्या होना शुरू हो जाता है? मुझे रिप्लाई देते रहना, ताकि मैं सोचूं आप लोग जिंदा हो, ठीक है। अगर मुर्दों को वचन सुनाऊंगी तो मुर्दे जवाब नहीं दे सकते, तो रोना शुरू करते हैं, मन उदास होता है, तो ठंडी ठंडी आहें, लंबी लंबी आहें भरने शुरू कर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जैसे घर में भी कोई बैठा हुआ है तो लंबी आहें भरते, हम पूछ लेते, भाई तुम क्यों इतनी लंबी आहें भर रहे हो ना, लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे, क्या दुख है तुम्हें, क्या तकलीफ है? क्योंकि जिस टाइम हमारे अंतर मन में भी दुख होता है ना, उस टाइम भी हम हौंके। पिछली बार एक पंजाबी गाना गाती है हमारी कोयल कि हौंके नट गए, हौंके जो सही मीनिंग है लंबी लंबी आँख का, हौंके।
बच्चा सुधरा नहीं है, बच्चा दुख में है, बच्चा माँ बाप को तकलीफ दे रहा है और माँ बाप ये कब सुधरेगा, ये कब बदलेगा। अलग अलग तरीके से, सिर्फ बच्चे की बात ही नहीं मैं करती, हमारी डेली के रोज की रूटीन में जितने भी समय में किसी भी टाइम कोई भी व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसी तरीके से हम परमेश्वर के वचन की ओर भी ध्यान देते हैं। हम इजरायली कौम के बारे में देखते हैं। निर्गमन 2 अध्याय उसकी 23 आयत में हम देखते हैं कि क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। यहाँ लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर उन्हें आहें भरने लगे। क्या करने लगे? लंबी लंबी सांसें। आहें तो सारे भरते हैं। लंबी लंबी सांसें लेने लगे, हौके लेने लगे, दुहाइयां देने लगे। क्यों? क्योंकि मिस्र में सताव हो रहा था। मिस्री लोग दुख पहुंचा रहे थे, क्लेश दे रहे थे। और इनकी परमेश्वर का वचन यूं कहता है, जिस समय इजरायली लोग लंबी लंबी सांसें लेने लगे और आहें भरने लगे और तो परमेश्वर की इस दुख के समय में दुहाई देने लगे और परमेश्वर ने उनका कराहना सुना। कराहना, एक शब्द आया, कराहना। कभी करहाए आप लोग? कभी कोई करहाया अपने दुख में? कुरलाने का मतलब बहुत बहुत ज्यादा मन दुख से भर जाना, व्याकुल हो जाना, तकलीफ में हो जाना, मेरा मन टूट गया। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुरलाते हैं। जब खेलते खेलते किसी माँ का बच्चा गिर जाता है तो माँ वहीं पड़ी रहती है कि भाग के जाती है। मन कुरला जाता है, मन व्याकुल हो जाता है और भाग के जाती कि मेरे बच्चे के साथ कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं होगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जब आप भी दुख के अंदर होते हैं, कुरलाते हो। और इजरायली कौम मिस्र की गुलामी करते करते परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि मिस्र देश में गुलामी करते करते, दास्ती में अपने जीवन को व्यतीत करते करते इजरायली कौम, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की कौम लंबी लंबी सांसें भरने लगी और कराहने लगी और परमेश्वर ने उनके कराहने को सुन लिया। कराहते हैं ना, जिस टाइम कराहना होएगा, जिस टाइम आप उदास होगे, जिस टाइम आप परमेश्वर के सामने लंबी लंबी सांसें भरेंगे, तो परमेश्वर आपके कराहने को सुनकर उत्तर देगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कौम इजराइली के आंसुओं को देखा, उनकी कराहना को सुना, उनकी चिलचिलाहट परमेश्वर के पवित्र सिंहासन तक पहुंची और आपकी भी पहुंचेगी। पर जिस टाइम आप परमेश्वर के सामने आंसू बहाएंगे, जिस टाइम आप परमेश्वर के सामने व्याकुल हो उठेंगे, जिस टाइम आप परमेश्वर के सामने चिल्लाएंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, कराहाएंगे, जिस टाइम आप मन टूटा होएगा, रोते हुए टूटा हुआ और पिसा हुआ हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य है और परमेश्वर आपकी दुहाई को सुन के अवश्य ही उत्तर देंगे। आमीन। हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं अंधे बर्तमाई के बारे में। अंधा बर्तमाई परमेश्वर के सामने करलाने लगा, चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो प्यार से नहीं कह रहा था, व्याकुलता के साथ कह रहा था, टूटे मन के साथ कर रहा था, अपने कराने के साथ। जो बंदा देख ही नहीं सकता वो खुशी के साथ नहीं कहेगा उसका। जब उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, आंसुओं के साथ परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसकी कराना को सुना और इतनी अद्भुत, इतनी दुख भरी कराना थी कि यीशु मसीह वहीं ठहर गए। आमीन। परमेश्वर
परमेश्वर ने अंधे बर्तिमाई के कराहने को सुना। उसकी लंबी लंबी सांसें जो हर दिन भर रहा था, जो होके भर रहा था, जो दुख में जीवन व्यतीत कर रहा था, जो आंसू बहते थे, कराहना बिना आंसुओं के नहीं आता। और जिस टाइम अंधे बर्तिमाई ने आए भरे आंसू बहाए, प्रभु यीशु के सामने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। यीशु वहीं ठहर गए। यीशु जी ने उनकी कराहना को सुन लिया। कहते इस अंधे बर्तिमाई को लेकर आओ मेरे पास, बुला के लेकर आओ जल्दी से, क्योंकि यीशु ने उसकी कराहना को सुन लिया। जिस टाइम आप भी कराएंगे तो यीशु ठहर जाएगा, आपसे आगे नहीं, वो थम जाएगा। बर्तिमाई की कुराहट ने, रोने को, चिलचिलाहट ने, अब दुख भरी आवाज ने सृष्टिकर्ता को ठहरा दिया। आमीन। जब जिस टाइम कराते हैं परमेश्वर कुछ अद्भुत करता है। जिस टाइम करवाते हैं परमेश्वर कुछ अनोखा करता है। इजराइलियों के जीवन में अनोखा काम किया। परमेश्वर ने उनके रोने का, उनके आंसुओं का, उनकी कराहना को सुन लिया और परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से उन्हें निकाल के ले गए। परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग बनाया, पानी की दीवारें खड़ी कर दी, अद्भुत काम किए, मन्ना खिलाया, स्वर्ग की मन्ना खिलाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की का चित्त इजरायली कौम के कराहने के ऊपर, इजरायली कौम की लंबी लंबी सांसों के ऊपर, इजरायली कौम के आंसुओं के ऊपर चित्त लग गया था। परमेश्वर दुहाइयों को सुनता है, परमेश्वर कुराने को सुनता है। हम वचन के अंदर देखते हैं, मार्था और मरियम के बारे में भी देखते हैं। उनका एक भाई था लाजर। मैंने बताया कि जिस टाइम हम कराते हैं उस टाइम हमारे जीवन में कुछ नया होता है, उस टाइम हमारे जीवन में कुछ अनोखा होता है। मरियम जी क्या कह रहे हैं प्रभु को कि हे प्रभु, यदि तू यहां पर होता तो मेरा भाई ना मरता। तड़प में कहा होगा, जिसका भाई मर जाए वो प्यार से तो नहीं कहेगा। जिसका भाई मर जाए, इकलौता भाई मर जाए तो प्यार से नहीं कहेगा, वो आंसुओं के साथ कुरहा उठेगा। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई जो मर चुका वो ना मरता। हे प्रभु, तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। इस तरीके से कराई होगी। और वचन कहता है कि उसकी बात को सुनकर जो उसके साथ मरियम के साथ, मरियम मार्था के साथ जो लोग आए थे ना, वो भी रो रहे थे। मरियम भी रो रही थी, उसका इकलौता भाई मर गया। और यीशु मसीह ने जब उनके आंसुओं को देखा, और वचन यूं कहता है कि यीशु उदास हो गया आत्मा में और व्याकुल हो उठे, उदास हो गए। मरियम की कुराहट ने, मरियम के आंसुओं में, मरियम की लंबी लंबी सांसों ने, होंकों ने, उस दुख बड़ी आवाज को, आवाज के द्वारा यीशु उदास हो गए। वचन जो कहता है परमेश्वर ने उनके आंसुओं की ओर ध्यान, मार्था मरियम की कराहना को सुन लिया और आत्मा में यीशु मसीह उदास हो गया। यीशु ने उनकी दहाइयों के ऊपर कान लगा लिया और यीशु ने कहा, कब्र के पास गए। यीशु ने कहा कि हे लाजर, कब्र से बाहर आ जा। तो लाजर बाहर आ गया। हमारे यीशु भी उदास हुए। हमारी बहन, हमारी माँ मरियम जी, हमारी माँ मार्था जी, बहन कह सकती हूँ माँ की जगह, सिस्टर्स, वो लोग उदास हुए, आंसू बहाए, कराए यीशु के आगे, और यीशु ने उनके आंसुओं को पोंछ दिया। एक अद्भुत, एक अनोखा काम करके दिखाया। एक 4 दिन के व्यक्ति को, जो कि मुर्दा था, जो कि मर चुका था, 4 दिन के बाद उसको जिंदा करके दिखाया। यीशु ने कराने का सुना। क्या आप भी किसी के लिए कुरला रहे हैं?
अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने दोस्त, अपने मित्र के लिए। जिस टाइम आपको लाएंगे, जिस टाइम आप परमेश्वर के सामने घर लाएंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि मेरे पास मेरी माँ नहीं है, मेरे पास मेरा भाई नहीं है, मेरे पास मेरी बहन नहीं, मेरे लिए कौन आंसू बहाएगा। कई बार मनुष्य अकेले पड़ जाता है अपने दुख के समय में, सोचता है मेरी मदद करने वाला कौन है, कौन मेरे लिए प्रार्थना करने वाला, कौन मेरे लिए आंसू बहाने वाला है। पर आज मैं आपको बताती हूँ, आपके लिए भी कोई आंसू बहा रहा है, आपके लिए भी कोई प्रार्थना कर रहा है। इसलिए आप चिंतित मत होएं, कभी अपने आप को अकेला मत सोचें, कभी ये मत सोचें कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता। एक है जो आपसे प्रेम करता है, एक है जो आपके लिए रोज दुआ करता है, और उसका नाम पवित्र आत्मा है, जो आपकी हर दुर्बलता में, जो आपकी हर कमजोरी के अंदर आपके लिए लगातार आहें भर भर के प्रार्थना करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में इसी आयत को, मैं अपने आप से नहीं कह रही, रोमियो 8:26 में यूं लिखा है, थोड़ा वचन की ओर ध्यान दीजिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से दुर्बलता में, कमजोरी में आप हर दिन, हर घंटे में, हर साल, हर महीने कहीं ना कहीं आप कमजोर जरूर पड़ते होंगे। कहीं ना कहीं आप कहते हैं कौन मेरी सहायता करेगा। सुना है कि परमेश्वर काम करता है, पर मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरा मददगार है, कौन मेरे लिए इंतजार